रैंकिंग पीडीए एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 7 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडीए एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडीए एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट्स सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। नींबू का खट्टा स्वाद किस चीज की उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, यानी साइट्रिक एसिड के कारण जो है नींबू जो है उसका स्वाद खट्टा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच कितना होता है? तो वह होता है 10। कितना हो सकता है वह हो सकता है 10। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा शरीर कितने पीएच सीमा के भीतर काम करता है? तो वह काम करता है 7 से 7.8 के बीच, यानी 7 से 7.8 पीएच के रेंज के बीच जो है हमारा शरीर काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है किस चीज से? इसे प्राप्त करते हैं लाइकेन से। किससे प्राप्त करते हैं? इसे प्राप्त करते हैं लाइकेन से। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिथाइल ऑरेंज संकेतक कौन से पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो वह पीएच मान है 3.1 से 4.4, यानी 3.1 से 4.4 का पीएच जो मान होगा उस पर जो है मिथाइल ऑरेंज जो है अपना रंग बदलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह मान जो एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह पीएच है कितना? 10। कितना है वह पीएच का मान है 10। इस पर जो है क्षारीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है पीएच वैल्यू, अगर 10 हो जाएगी तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान कितने श्रेणी में होता है? तो वह होता है 6.5 से 8.5 के बीच, या इस श्रेणी में जो है पीएच वैल्यू होती है पानी की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोटर वाहन की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो वह कौन सा अम्ल है? वह है H2SO4। कौन सा है वह अम्ल? उस अम्ल का नाम है H2SO4। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या नाम है इसका? एप्सम का औद्योगिक नाम है, बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम कितना होता है? तो वह होता है 7। मिनिमम 7 पीएच होता है शुद्ध पानी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो वह धातु है सोना। सोना पर जो है, क्योंकि इतनी चमकीली धातु होती है, इतनी चमकदार धातु होती है, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स बहुत ही शानदार होता है, इसी वजह से जो है इस धातु पर बेअसर करता है नाइट्रिक एसिड, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता है अपना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विट्रियोल का तेल कहां जाता है? उसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं विट्रियोल का तेल। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वॉशिंग सोडा प्रचलित नाम किसका है? तो वह नाम है सोडियम कार्बोनेट का। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा को कहते हैं। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम या भी है, तो वह कौन सा है नाम? वह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे का ये फॉर्मूला है CaOCl2। ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया और 2 क्लोरीन के इसमें एटम्स हो गए। ये पूरा कंपाउंड बन गया ब्लीचिंग पाउडर का, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। चलिए ऐसे ही आते हैं अगले क्वेश्चन पे। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल को कौन से अमीनो अम्ल कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं अम्लीय, यानी एसिडिक। एसिडिक इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अम्लीय। उन अमीनो अम्ल को कहते हैं अम्लीय अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक यानी लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है, वह है, उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका इस्तेमाल करते हैं रेचक के रूप में, और रेचक कैसे कहते हैं? लैक्सेटिव को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है, तो वह है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो आपको जो है क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से
होकर के गुजारना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से रिएक्शन करानी पड़ेगी, उसके बाद आपका ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साधारण नमक है तो वह है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो है, या जो है साधारण नमक है, सिंपल सॉल्ट। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूध के खट्टा होने का कारण क्या होता है? वह होता है लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टिक एसिड जो है दूध के खट्टेपन का प्रमुख कारण होता है। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फल सेब में अम्ल होता है तो वह होता है मैलिक अम्ल, यानी मैलिक एसिड जो है सेब वाले फल में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है, वह है आयोडीन के। किसके हैं? वह है आयोडीन के, समुद्री शैवाल। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, उसका कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल। क्या कारण है उसका? उसका कारण है लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से दूध में खट्टापन आ जाता है जब वो कुछ देर तक रखा रहता है खुले में। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? वह होता है 6.5 से 6.7, 6.5 से 6.7 होता है एवरेज पीएच वैल्यू दूध की। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है किस चीज का? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है इस्तेमाल किया जाता है कार की बैटरी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है, वह है स्टीयरिक अम्ल। कौन सी है? वह है स्टीयरिक अम्ल, जो कि अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है। कोई नेसेसरी जो है वसा यानी फैटी अम्ल में नहीं आती है, वह है स्टीयरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट एक कंपाउंड है, उसका जो है घोल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जो कि इसमें अग्निशमकों में यूज किया जाता है। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है, वह है हेलाइट। क्या है? वह एकमात्र स्रोत है हेलाइट सामान्य नमक के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वसीय अम्ल का आणविक भार यानी एटॉमिक मास द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह है साबुनीकरण मान से। किससे डिफाइन करते हैं उसको? इसको डिफाइन करते हैं साबुनीकरण मान से, वसीय अम्ल का आणविक भार। यानी आपको अगर साबुनीकरण का मान पता है तो आप वसीय अम्ल का जो है आणविक भार एटॉमिक मास पता कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन है, वह है उसमें H होता है 2.5% और S होता है यानी सल्फर होता है 39% और ऑक्सीजन होता है इसमें 58.5%। ये तीनों जो हैं एटम्स, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये इतने इतने परसेंटेज पे होते हैं H2SO3 तत्वों में। हाइड्रोजन होता है 2.5%, सल्फर होता है 39% और ऑक्सीजन होता है 58.5%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान है, वह है 63U। कितना है? वह है 63U। यू डिनोट करते हैं एटॉमिक यूनिट से, तो 63U जो है यह आणविक द्रव्यमान है नाइट्रिक एसिड का, यह आपको पता होना चाहिए। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, किसको करते हैं वर्गीकृत? समुद्री जल को जो है वर्गीकृत किया जाता है एक विलयन के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न घरेलू वस्तुओं में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वह होता है बैटरी में। किसमें होता है? ज्यादातर केसेस में जो है सल्फ्यूरिक एसिड घरेलू वस्तुओं में जो बैटरीज होती हैं उनमें जो है इस्तेमाल में आता है, चाहे वो इन्वर्टर की बैटरीज हो गई या फिर किसी भी सेल की बैटरीज हो गई, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही इस्तेमाल में होता है, प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र बताइए, वह है HCl। ये तो बहुत ही सिंपल है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं HCl को, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया जब उनका रिएक्शन हुआ तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफी, कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? तो वह नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है उसका दूसरा? तो दूसरे का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह अम्ल यानी वह एसिड जो पाचन में मदद करता है, वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl जो है इकलौता ऐसा अम्ल है जो पाचन में यानी डाइजेस्ट होने में, खाने को पचाने में जो है मददगार साबित होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक रूप में इस्तेमाल में होता है, वह है बोरिक अम्ल यानी बोरिक एसिड जो है
एंटीसेप्टिक के रूप में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अम्लराज यानी एक्वारेजिया किस चीज का मिश्रण होता है? वह मिश्रण होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। इन दो अम्लों का जो है इसका मिश्रण होता है एक्वारेजिया। वह दो अम्लों के नाम है, वह दो एसिड के नाम है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इन दो अम्लों का जो है मिश्रण होता है एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज भी कहते हैं हिंदी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्वारेजिया यानी अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा तैयार किया गया मिश्रण है। इस मिश्रण का अनुपात कितना होता है? वह होता है 3:1, या रेशियो में लिखा हुआ है 3:1। यानी कि जो एक्वारेजिया होता है या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह 3 गुना होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, तभी उसका रेशियो दिया हुआ है 3:1। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव में नीले लिटमस को डाला गया तब वह लाल हो गया। वह द्रव्य कौन सा था? वह द्रव था अम्ल यानी एसिड। एसिड जो है उसमें क्या होता है, वह नीले लिटमस को जब डालोगे तो वो लाल में कन्वर्ट कर देगा, यानी ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट करने के लिए वह टेस्ट ट्यूब जो है पता अगर हो जाए तो उसका मतलब उसमें जो है एसिड है। अगर इसका उल्टा हो जाए, लाल से नीला हो जाए तो वह बेस हो गया। अगर नीले से लाल हो जाए जैसा कि इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वह अम्ल होगा यानी एसिड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को जो है परिवर्तित करता है। वह है सल्फेनिक एसिड। कौन सा एसिड है? वह है सल्फेनिक एसिड। प्याज से काटने वक्त जो है यह एसिड जो है एक एंजाइम के अमीनो एसिड सल्फोडाइऑक्साइड की तरह परिवर्तित करता है, चेंज में आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न क्षार स्रोत का जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। वह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। क्या है वह? वह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विंडो क्लीनर में क्षार पाया जाता है किस चीज का? वह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। क्षार यानी साल्ट, वह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं, तो कहते हैं एल्कली। क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं घुलनशील क्षारक को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है, वह है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है धातु ऑक्साइड का स्वरूप। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर क्या हो जाता है? वह रंग हो जाता है उसका नीला। कितना हो जाता है? वह रंग उसका नीला हो जाता है जब साबुन के पानी में जो है हम लोग लिटमस को डालते हैं, लिटमस पेपर को डालते हैं, तब उसका जो रंग जो है बदल के नीला हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि जो पानी है वह बेस है, साबुन का पानी जो है वह बेस है, बेसिक है, क्योंकि इसने लाल से नीला कर दिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कौन सी चीज में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है? वह है 1000 ग्राम पानी। कितना है? वह पानी जो है 1000 ग्राम का होना चाहिए। इसमें मौजूद अगर नमक की जो ग्राम मात्रा होगी उसको लवणता कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहां ठहरता है? तो वह ठहरता है ऊपरी सतह पर। कहां ठहरता है? वह ठहरता है ऊपर की तरफ, अपर सरफेस पे उसके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या है? वह है CaCl2। क्या है? वह उत्तरदायी है CaCl2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्री जल में खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है, वह कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। क्या है वह? सोडियम क्लोराइड, जिसमें जो है लवण जो है प्रमुख मात्रा में जो है घुला होता है। मेजर कंट्रीब्यूशन उसका ज्यादातर हिस्सा जो है घुला हुआ होता है समुद्री जल में, तो उसकी वजह से है सोडियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन में आते हैं, किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? वह है पोटेशियम बाइटाट्रेट। क्या है वह? उसका नाम है पोटेशियम बाइटाट्रेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिटकरी यानी एलम बनाने के लिए बॉक्साइट को घोला जाता है, वह है सल्फ्यूरिक अम्ल में। यानी अगर आपको एलम यानी फिटकरी तैयार करनी है तो आपको बॉक्साइट को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलना पड़ेगा, यानी बॉक्साइट का रिएक्शन आपको सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड से कराना पड़ेगा, तभी आपका जो है फिटकरी तैयार हो पाएगी, आपका एलम जो है तैयार हो पाएगा। यह रिएक्शन थी एलम को बनाने की। बॉक्साइट में आप इसको रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यह प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है, वह प्रक्रिया है वाष्पन। कौन सी प्रक्रिया है वह प्रक्रिया यानी वह प्रोसेस है वाष्पन, जिससे जो है समुद्री जल से जो है नमक की प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, वह है NaCl। NaCl, Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोराइड, क्लोरीन। तो NaCl यह जो है रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नमक का रासायनिक नाम बताइए, वह है सोडियम क्लोराइड। क्या आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, वह है सोडियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव रक्त का पीएच कितना होता है, वह होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच होता है। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वह होती है 7.4। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है, वह है अजवाइन के पत्ते। क्या है? अजवाइन के पत्ते जो होते हैं यह एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक के संकेतक नहीं माने जाते हैं। ऐसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीएच में पी किस शब्द का जो है घोटक है, वह है पोटेंस। किसका है? पोटेंस। पोटेंस शब्द का जो घोटक है पीएच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है, वह जो है 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 पीएच वैल्यू से कम होता है अम्लीय पदार्थों का पीएच वैल्यू, पीएच मान। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न पीएच मान 7 है, तो वह है शुद्ध जल का। शुद्ध जल का जो है पीएच वैल्यू 7 होती है। बाकी उससे कम वाले जो हैं वह एसिड हो जाएंगे, यानी वह अम्लीय हो जाएंगे, और जो उससे ज्यादा वाले हैं वह जो है बेसिक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीएच स्केल का उदासीन मान होता है, वह होता है 7 के बराबर। कितना होता है? 7 के बराबर जो है पीएच स्केल का उदासीन यानी एवरेज मान जो है वह 7 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, वह होता है 7। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, 7 पीएच वैल्यू होती है उदासीन विलयन की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सामान्य बैटरी में रसायन होते हैं, तो वह होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में जो है सामान्य बैटरी में रसायन देखे गए हैं। ऐसे ही अब बात करते हैं सही सम्मेलन इसमें करना है। इसमें लिस्ट 1 दी हुई है, सूची 1, और सूची 2 लिस्ट 2 दी हुई है। तो एसिटिक अम्ल या किसमें होता है? या सिरका में पाया जाता है। ऐसे ही लैक्टिक अम्ल या किसमें होता है? या दही में होता है। और फार्मिक अम्ल या किसमें होता है? या चींटियों के डंक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चींटियों के डंक में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और ऐसे ही ऑक्सैलिक अम्ल किसमें होता है? या होता है पालक की सब्जी में। पालक की सब्जी यानी जो हरी सब्जी होती है पालक की, उसमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो ये सारे अम्ल थे, और ये किस किस चीज में पाए जाते हैं ये सब उनके नाम लिखे हुए थे। जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दही में, फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में, और आखिरी में ऑक्सैलिक अम्ल पालक में। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी थे जो कि एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, तो इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और अच्छे नए टॉपिक में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।